एक जवान का सब, एक सुनो, एक जवान का सब प्राइवेट एम्बुलेंस में आ रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी भैया? डूब के मर जाना चाहिए ऐसी सरकार। आजादी के बाद पहली बार हुआ है कि कोई जवान शहीद हुआ है और वो बगैर तिरंगे के यहाँ लाया गया और प्राइवेट एम्बुलेंस में लाया गया। पहली बार शर्म की बात है ऐसी सरकार, ऐसे गृह मंत्री। सुनो, बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है। पैसा मत दो, चाहे सम्मान तो दो। किस लिए जाता है नौजवान सम्मान के लिए जाता है। सम्मान भी नहीं मिलेगा तो क्या फायदा है ऐसी नौकरी का? मैम एक बात बताइए, जो भी आर्मी का प्रोसीजर है, यहाँ पे भी उसका अंतिम संस्कार किया होगा। जो भी रीजन का था वो, जो भी कास्ट का था या जो भी धर्म था उसका, वो बिल्कुल फॉलो हुआ होगा। अगर वो आर्मी के रहते, सरदार भाइयों का कितना बलिदान रहा देश को आजाद कराने में। बता रहे कि नहीं तिरंगा मैडम भी हो सकता है नसीब खान नहीं साहब ने पूरा तिरंगा वहाँ से आया या तिरंगा बाद में डाला गया, ये वीडियो आप डाला ही नहीं गया है, डाला ही नहीं गया, नहीं डाला गया। अंतिम संस्कार के भी नहीं डाला भैया। कौन से गाँव में हुआ अंतिम संस्कार उसका? कौन से गाँव में हुआ? पूछिए। अरे रुक जाए, ऐसा है सिरसा का था, हकीकत सिरसा का था वो, लेकिन संस्कार पब्लिक ने करा। वहाँ ये भी नहीं, कोई अधिकारी भी पहुँच के बड़े श्रम किया। जब तक कोई शहीद होता तिरंगा में लाया जाता है हमेशा और सरकारी सम्मान के साथ आता है, लेकिन ये प्राइवेट एम्बुलेंस में लाया गया और तिरंगा। बड़ा अफसोस की बात है ऐसे रक्षा मंत्री पे, एक से गृह मंत्री, वैसे प्रधानमंत्री देश के ऊपर बहुत नालत की बात है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक देश का जवान जो शहीद होकर अपने घर आ रहा है और उसकी माँ बहनें उसको कंधा दे रही हैं। ये बहुत शर्मसार करने देने वाली बात है। आज शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार मैडम को। उसकी वीडियो निकालनी चाहिए और ये खान साहब को इनको दिखानी चाहिए, तब जाके कंफर्म होगा। ये उड़ी उड़ाई हमारी उसकी बात है। बहनें तो मैडम की वीडियो इनके पास है, एक बार दिखाएं मोबाइल पे जरा। ट्विटर पर देखिए हर जगह। एक मिनट वीडियो दिखा रहे हैं, इनको दिखाने दीजिए। वीडियो नहीं है, ये लोग ऐसे नहीं मानते। वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो को कुछ पता है। मैडम अंतिम संस्कार कहाँ पे किया गया, कैसे किया, उसकी वीडियो चेक करवाइए ना। ये लोग हैं कि इसमें ऐसा वीडियो भी है, सब कुछ होता है। हाँ तो चेक करो ना, जानकारी रखो, आप चेक करो। मैं तो देखना चाह रहा हूँ ना। वो सबको पता है, मीडिया को सबको पता है, सोशल मीडिया को, बड़ी मीडिया को सबको पता है। और मीडिया ने भी इस पर क्वेश्चन किए हैं, मीडिया ने भी क्वेश्चन किए हैं कि पहली बार हुआ आजादी के बाद कि कोई जवान शहीद हो जाए, उसको बगैर तिरंगे से लाया गया और प्राइवेट एम्बुलेंस में लाया गया, सरकारी सम्मान के कुछ है ना। मतलब अग्निवीर में ना भेजे बच्चों को। क्यों नहीं भेजेगा? मेरा देश का कौन रक्षा करेगा? हाँ, देश को तो वही जवानी रक्षा करता है ना। अग्निवीर में जो जवान शहीद हुआ उसको सम्मान नहीं दिया गया। सम्मान देना पड़ेगा, सम्मान नहीं देगा तो कैसा होगा? अगली जो आएगा उसको तो सोचना पड़ेगा ना, सम्मान तो चाहिए उसको। जब सम्मान मिल ही नहीं रहा है तो कैसे अग्निवीर योजना को ज्वाइन? देखिए एक बार गलती हो गया तो दूसरा सम्मान नहीं मिलेगा, तो सम्मान तो देना ही चाहिए। उम्मीद है कि हाँ, उम्मीद तो ही। उम्मीद नहीं है, जब पहले पे इन्होंने ऐसा कर दिया, क्या उम्मीद की जाए? ये अग्निवीर का तो सिस्टम ही गलत है। अग्निवीर क्या है? आप 4 साल में रिटायर कर दोगे, उसको पकड़ो तलने के लिए 4 साल बाद। क्या उसके माँ बाप ने इसीलिए अग्निवीर जवान में भेजा था? ये देखो, ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये एक जवान देश का जो कि पंजाब के मानसा का रहने वाला था। इसकी बहनें, माताएं बहनें इसको वो दे रही है कंधा। ये देख लो, ये दिखाओ भाई, दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। एक देश का शहीद, एक देश का शहीद जो जिसने बॉक्स आर्मी का है या नहीं है? जिस बॉक्स में आया है उसके अंदर तिरंगा था नहीं था? ये सारी झूठी बात है मैडम। उसके अंदर जो आया है वो उसको प्राइवेट एम्बुलेंस में घर लेके आ रहे हैं और फिर उसको कंधा देने के लिए कोई जवान नहीं है। उसका बॉक्स शहीद का कोई दर्जा नहीं मिला। जिस बॉक्स में वो आ रहा है, वो बॉक्स के अंदर क्या था उसकी वीडियो दिखाइए ना। बॉक्स भी नहीं दोगे क्या आप? अरे और क्या चाह रहे हो? बॉक्स भी ना देना चाह रहे के? तो ऊपर कमाल हो गया आप। आर्मी का नियम कानून जानो कि जो बंदा सुसाइड करता है उसको सैन्य सम्मान नहीं दिया जाता है, और उसने अपनी गोली से गोली मारी है खुद को। ये आप जान लो पहले। ये हालत है, देखो। हाँ। ये मेरा भाई ये कहना चाह रहा है, सुनो, ये मेरा भाई ये कहना चाह रहा है कि जिसकी माँ ड्यूटी लग रही है वो अपने खुद से वो कर रहे हैं सुसाइड। यानी कि कल को, अरे सुनो, ये जो 40 जवान जो अरे में निकला, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 40 जवान जो पुलवामा में शहीद हुए थे, वो उसने भी वो की थी खुदकुशी। ये है इनके कहने का। अब आप बताओ मैडम। हाँ, अब इनको चुप कराइए, बोलने दीजिए। मेरा वो अग्निवीर था, अरे रुक जा यार, दूसरा अग्निवीर सुसाइड किया गया है
है। ये भाई साहब का कहना है कि उसने सुसाइड किया है, शहीद नहीं हुआ है, और अगर किसी ने सुसाइड किया तो उसको सैनिक का दर्जा नहीं दिया जाता है। आपने देखा सुसाइड, आपने देखा, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, आपने देखा सुसाइड करते, आप वीडियो पे यकीन नहीं कर रहे, आप सुसाइड पे यकीन। मैडम जो रिपोर्ट आएगी उसी के बारे में तो बात की जाएगी ना। ये गवर्नमेंट को बदनाम करने का तरीका है। सुसाइड हुआ है वो वीडियो दिखा दे। जब रक्षा मंत्री का बयान है वो शहीद हुआ है, राजनाथ सिंह का बयान आया है कि वो शहीद हुआ है, और तो आप कैसे सुसाइड मान लोगे? रक्षा मंत्री कह रहा है कि वो शहीद हुआ है, तो ऐसे कैसे मान लोगे? रक्षा मंत्री का बयान है वो कि वो शहीद हुआ। सबसे पहले हमें देखना चाहिए गवर्नमेंट ने उस पर कुछ कमेंट किया है नहीं किया। अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो शहीद हुए, रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि वो शहीद हुए। मैडम वो पहली स्टेटमेंट थी, बात की स्टेटमेंट ये आई है कि सुसाइड हुआ है वो। अभी तक तो आपको कुछ पता ही नहीं था, आप बता स्टेटमेंट रहे थे ना, आपने उनको क्यों नहीं दिखाया जो बता रहे थे अभी? जो भी लड़का बता रहा था आप सुनते ना। रक्षा मंत्री का बयान भाई, रक्षा मंत्री का बयान है कि वो शहीद हुआ है। ओए अबे क्या है बे? चल उधर। रक्षा मंत्री का खुद का बयान है बड़े भाई कि वो शहीद हुआ है, राजनाथ सिंह जी का। तो ऐसा नहीं है, ये खाली अफवाह, सुसाइड हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो शहीद हुआ है और उसको सम्मान चाहिए। जनता, देश की जनता चाहती है उसके परिवार को उसको सम्मान मिलना चाहिए, और मिलना हक है उसका। सम्मान देने का सरकार का कर्तव्य बनता है दूसरे से। भाई देखो, मैं तो एक मैं तो अरे रुक जा यार। मैं तो एक बात बोलूंगा कि इस सरकार से न्याय की उम्मीद कोई मत रखना भैया। हमारी बहनों ने भी न्याय की उम्मीद लगाई थी, 2 महीने तक हमारी बहनें बैठी रही, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। जिस दिन देश की पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ उस दिन उनके ऊपर लाठीचार्ज करा के उनको भगा दिया गया।